हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका इस प्लेलिस्ट के अंदर जिसका नाम है सेल्स प्रो और मैं हूं सत्यानंद आर्या। इस प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेलिंग के ऊपर, कैसे सेलिंग को हम सीख के उसमें महारत हासिल कर सकते हैं और सेलिंग के प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। और जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो कहता है अनकवर योर कस्टमर नीड्स। दोस्तों सेलिंग तभी पॉसिबल है, सेल्स तभी पॉसिबल है, आप क्लोज तभी कर पाएंगे जब आपको अपने कस्टमर की नीड के बारे में पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, क्या ढूंढ रहा है वो, क्या उसको ज़रूरत है, क्या उसको मोटिवेट करेगा आपके प्रोडक्ट सर्विस या कॉन्सेप्ट को बाय करने के लिए, तो फिर आप सेल्स नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें। आज इस वीडियो में दोस्तों हम ये सीखेंगे कि ये नीड आइडेंटिफाई कैसे होती है, कैसे हम अनकवर कर सकते हैं नीड को। हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो बने रहना दोस्तों। चलिए सबसे पहली चीज़, नीड दो तरह की होती हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है नीड अनकवर करने से पहले कि नीड होती किस तरह की है। नीड होती है दो तरह की। सबसे पहली होती है विजिबल, दूसरी होती है इनविजिबल। अब ये विजिबल कौन सी होती है? जिसमें साफ साफ सामने वाले को दिख रहा है कि भाई ये नीड है, सामने की ये ज़रूरत है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, बेसिक चीज़ें, ये भाई बेसिक नीड है। भाई खाना है तो सब्जी चाहिए, फल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, ये क्या हो गई? कपड़े चाहिए, क्या हो गई? ये बेसिक नीड है जो विजिबल है, जो दिख रही है, इसकी ज़रूरत है, ये खरीदना ही है। तो ये क्या हो गई? बेसिक नीड हो गई, विजिबल नीड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माने आप एक कमरे में हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारे भी दिख रहे हैं मच्छर, राइट? मच्छर आ गए हैं और मच्छर काट रहे हैं। तो आप फटाफट क्या करेंगे? जनरल स्टोर पे जाएंगे या केमिस्ट पे जाएंगे और मॉस्किटो किलर लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मच्छर आपको सोने नहीं देने वाले हैं, राइट? सो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एक विजिबल नीड है, दिख रहा है कि इसकी ज़रूरत है, इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो ये हो गया विजिबल नीड। दूसरा होता है दोस्तों इनविजिबल नीड, जो दिखती नहीं है नीड, लेकिन उसकी नीड होती है, राइट? इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको कस्टमर को अवेयर करना होता है कि भाई क्या तो फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इस प्रोडक्ट को लेने और ना लेने के। तो वहाँ पे आपको खुद बताना पड़ता है। और दोस्तों खुशखबरी ये है कि 70% जो मार्केट है वो इस इनविजिबल नीड की है, राइट? सो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमारा प्रोडक्ट सर्विस तो हमको बताना पड़ता है, ऐसी कोई बेसिक नीड में हमारा प्रोडक्ट नहीं आता है, सर्विस नहीं आती है। तो अगर नहीं आती है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि 70% मार्केट इसी नीड की है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि कस्टमर को नीड क्यों नहीं दिखती है। जो कस्टमर है उसको नीड, भाई अगर वो नीड है उसकी तो उसको दिखती क्यों नहीं है? ऐसा क्या होता है कि उसको नीड नहीं दिख रही है? हमको क्यों समझाना पड़ता है उसे एज अ सेलर? तो वहाँ पे तीन बातें हैं मुख्य रूप से, जो मेन तीन बातें हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है दोस्तों कॉम्प्लिसेंट बिहेवियर। कॉम्प्लिसेंट बिहेवियर क्या होता है? एक कहावत है कि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक नया नहीं आएगा। अनलेस इट्स नॉट ब्रोकन नो प्रोडक्ट विल बी परचेस्ड। क्या मतलब है इसका? या अनलेस इट्स नॉट ब्रोकन नो न्यू विल बी परचेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब तक कुछ टूटता नहीं है तब तक हम कुछ नया खरीदते नहीं है, राइट? सो कॉम्प्लिसेंट बिहेवियर होता है कि जब तक सर पे ना आ जाए कुछ चीज़, जब तक आफत बन के चीज़ ना आ जाए, तब तक हम सोचते नहीं है उसके बारे में, तब तक हमें कोई नीड दिखती नहीं है। सामने चीज़ दिख रही है, हाँ ठीक है काम चल रहा है, ये काम चल रहा है वाला जो एटीट्यूड है, ये नीड आइडेंटिफाई कस्टमर इसलिए नहीं कर पाता है, जो इनविजिबल नीड्स हैं। दूसरा नॉन केयरिंग एटीट्यूड। कस्टमर्स के पास नॉन केयरिंग एटीट्यूड बहुत होता है, वो केयर नहीं करते हैं चीज़ों को लेके, राइट? केयरिंग नहीं होते हैं, माने कि लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, या लाइफ इंश्योरेंस, क्या इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है? इस प्रोडक्ट की बहुत नीड है दोस्तों, लेकिन नॉन केयरिंग एटीट्यूड की वजह से कि चलो ठीक है देख लेंगे, हाँ सोचेंगे, देखते हैं, अभी तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे वाली चीज़ें करके इंसान नॉन केयरिंग एटीट्यूड की वजह से नीड जो है उसको पहचानता नहीं है, उसको देखता नहीं है। और तीसरा जो है वो है इग्नोरेंस। इग्नोर कर देते हैं, पता है कि ज़रूरत है लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करना, वही काम चलाने वाला एटीट्यूड कि हाँ ठीक है देखेंगे बाद में, अभी नहीं। ये जो तीन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो कस्टमर है दोस्तों
रिकॉग्नाइज नहीं करता है नीड्स को, लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं नीड्स को। तो ये 3 रीजंस हैं। अब बात करते हैं कि भैया अब कैसे अनकवर करें नीड को और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। हम ये तो समझ गए नीड किस तरह की होती हैं, हम ये भी समझ गए कि जो लोग हैं वो नीड क्यों नहीं देख पाते हैं, नीड अपने उनको क्यों फील नहीं होता है कि नीड है इस चीज़ की। अब समझने की ज़रूरत ये है कि अब ये नीड हम कैसे अनकवर करें, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करें जो सेल्स हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़, रेजिंग एन इशू। एज अ सेलर आपको कस्टमर के माइंड में एक इशू रेज करना पड़ेगा। जैसे माने कि एग्जांपल लेते हैं कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का, कि कार इंश्योरेंस इंसान तब करवा रहा है, अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग, इवन मैं कहूँगा मोर देन 90 to 95% लोग कार इंश्योरेंस इसलिए करवा रहे हैं कि चालान ना कट जाए, राइट। अगर कार इंश्योरेंस पे चालान ना हो, कि इंश्योरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, चालान नहीं होगा, तो लोग इंश्योरेंस करवाएं ही ना दोस्तों। तो वहाँ पे एक इशू रेज होता है कि भाई नहीं करवाएंगे तो चालान होगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कार इंश्योरेंस लोग इसलिए करवाते हैं, वरना इसको नहीं लेंगे लोग, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि एक इशू रेज करना कस्टमर के माइंड में कि भैया अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम है, नहीं करते हो तो ये चीज़ें हैं, इमीडिएट बेसिस पे। जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, अनकवर करते हैं नीड को, राइट। दूसरे की बात करें, कस्टमर को पता ही नहीं है कि प्रॉफिट क्या है इस प्रोडक्ट का या सर्विस का या कॉन्सेप्ट का। अगर जो आपका कस्टमर है वो अनअवेयर है कि भाई मेरे को क्या क्या मेरी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा होने वाला है, किस नुकसान से मैं बचने वाला हूँ, अगर ये सब उसको नहीं पता और इसको बताने से सेल होती है, अर्जेंसी क्रिएट होती है, राइट, या नीड आइडेंटिफाई आप करके उसको सेल करते हैं। देखिए अगर आपके कस्टमर को यही नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से क्या फ़ायदा होगा, तो क्या सेल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उसको नीड, उसको पता ही नहीं लगेगा उसकी ज़रूरत क्या है प्रोडक्ट की। तो वहाँ पे जब आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के प्रॉफिट के बारे में बताएंगे, सर्विस के प्रॉफिट के बारे में बताएंगे, तभी तो नीड क्रिएट होती है दोस्तों। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप बताएं कि आपका प्रोडक्ट उनके लाइफ में कैसे रोल प्ले करने वाला है, राइट। तीसरी चीज़, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आप जब सेल के अंदर हैं, सेलिंग के अंदर हैं दोस्तों, और अगर आप सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो नीड आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। राइट क्वेश्चंस पूछने ज़रूरी हैं कि आपका जो कस्टमर है उसकी क्या तो प्रॉब्लम है, कैसे उसको वो अभी तक सॉल्व कर रहा है, क्या उसने कुछ तरीके निकाले हैं सॉल्व करने के, जो तरीके निकाले हैं उसमें कितना वो कारगर रहा है, कितना फ़ायदेमंद रहे हैं वो रास्ते। अगर वो फ़ायदेमंद नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं रहे हैं, कहाँ कमी आई है। इससे क्या हो रहा है, इससे आप एज अ कंसल्टेंट साउंड कर रहे हैं, नॉट एज अ सेलर साउंड कर रहे हैं। और जब आप एज अ कंसल्टेंट साउंड करते हैं तो वो आपकी सुनते हैं, राइट। तो आपने सही सवाल पूछना है कि वो अभी किस प्रॉब्लम में है या वो क्या डिज़ायर रखता है। दूसरा, उस डिज़ायर या प्रॉब्लम के लिए उसने कुछ किया है अभी तक, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, क्या वजह से वो नहीं कर पाया उस चीज़ के लिए कुछ। अब आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो, जो उसका डिज़ायर है, जो उसका गोल है या जो उसका पेन है जिससे उसको दूर जाना है। तो इन राइट सवालों से आप उसकी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉस ऑफ डीलिंग। लॉस ऑफ डिले से भी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। लॉस ऑफ डिले में 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, ऑफ़र। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना शॉपिंग करने जाते हैं तो एक लिखा होता है सेल 50% ऑफ, तो वो जो ऑफ़र होता है वो लॉस ऑफ डिले वाला फीलिंग देता है कि भाई अगर नहीं किया तो कल को ये वापस रेट वापस वही हो जाएंगे। तो वहाँ पे सेल लगी हुई है इसलिए आज ख़रीदना है जाके, तो ये होता है लॉस ऑफ डिले ऑफ़र के बेसिस पे। तो आप ऑफ़र ऐसा दो कि भैया अगर आज आपने किया तो आपको मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ स्पेशल, कोई डिस्काउंट ऑफ़र दे सकते हैं या कुछ अपना स्पेशल सपोर्ट ऑफ़र दे सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं जिसकी वजह से अर्जेंसी क्रिएट होगी, राइट। दूसरा, इफ़ दिस देन दिस, मतलब अगर आप अभी परचेस करते हो तो आपके लिए स्पेशल ये चीज़, अगर आपने ऐसा किया
तो मैं ऐसा करूँगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऐसा मिलेगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ ऐसा होगा। तो इफ़ दिस देन दिस, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हो और इसके लिए अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। देखिए, जब चीज़ बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो जब उसको ये दिखेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो जब मर्जी और जैसे मर्जी वो परचेज़ कर सकते हैं, कोई अर्जेंसी नहीं है कि आज ही ख़रीदना है, तो फिर कस्टमर आपके साथ बिजनेस में आज ही आएगा, ऐसी कोई उसके पास रीज़न है ही नहीं। तो वहाँ पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए लिमिटेड चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई आप मेरा जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको आप आज ही क्यों बिजनेस में आप आज ही उसको क्यों बाय करेंगे, क्या रीज़न है आज ही बाय करने का। उसके साथ आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि जो आज बाय करता है तो उसको स्पेशल बेनिफिट क्या मिलने वाला है। अगर आप इसको कल बाय करोगे तो वो कल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब ऐसी लिमिटेड अवेलेबिलिटी रखते हैं कि आज के लिए ये रेट है, आज के लिए ये ऑफ़र है, या इतने बजे तक ही सिर्फ ये चीज़ है, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ नहीं दे पाऊँगा, तब एक अर्जेंसी क्रिएट होती है दोस्तों, राइट। ऑल राइट। इसके बाद नीड आइडेंटिफाई करने की एक और तरीका है, वो है डॉक्टर सेलिंग स्ट्रेटजी। डॉक्टर सेलिंग स्ट्रेटजी क्या कहती है, डॉक्टर कैसे आपका इलाज करता है। डॉक्टर को आपने देखा होगा 3 स्टेप्स में इलाज करता है। सबसे पहले वो एग्जामिन करता है, वो पहले देखता है, पूछता है कि भाई बताओ, अगर आपके पेट में दर्द है तो पूछेगा कि आपके पेट में कहाँ दर्द हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, लगातार हो रहा है, ज़ोर से हो रहा है, धीरे हो रहा है, कल क्या खाया था। फिर आप उसको बताते हो भाई ये खाया था, यहाँ दर्द हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है या लगातार हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप उससे वो पूछता है आपसे, राइट। अब यहाँ पे आप सेलिंग में कैसे करोगे, आप उससे पूछोगे कि भाई उसकी क्या प्रॉब्लम है, या उसका जो डिज़ायर है वो क्या डिज़ायर है, क्या चाहता है, अब कब, मतलब वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसके लिए, क्या उसके लिए वो कुछ करने को रेडी है, क्या अगर उसको सॉल्यूशन दिया जाए तो उसके लिए वो रेडी है। ये सारी चीज़ क्या होती हैं, ये होती हैं एग्जामिन। उसके बाद डायग्नाइज। डायग्नोस क्या होता है, अब डॉक्टर आपको कुछ रिपोर्ट्स लिख के देगा, बोलेगा भाई ये ब्लड टेस्ट है, ये करवाओ, उसके बाद हम देखते हैं रिपोर्ट्स आने के बाद कि क्या ट्रीटमेंट करना है। तो वहाँ पे आप चेक करते हो, डायग्नोस कैसे करते हो कस्टमर के साथ, आप ये देखते हो कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये जो उसकी प्रॉब्लम है, ये कितनी गहरी प्रॉब्लम है, उसके लिए कितना सीरियस है वो, उसको सॉल्व करने के लिए क्या उसको फ़र्क पड़ता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ता है अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो क्या उसको फ़र्क पड़ता है इस बात से कि जब आप उसको सॉल्यूशन देंगे तो चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े वो आपको देने को तैयार है। क्या वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी आइडेंटिफाई हो पाई है, क्या वो सॉल्यूशन उसके लिए अहमियत रखता है या नहीं। आपने चेक करना है कि वो जो प्रॉब्लम है वो, या वो जो सॉल्यूशन जो वो चाह रहा है, या वो जो डिज़ायर उसके जो गोल्स उसके हैं, वो आपने चेक करने हैं कि वो कब से हैं, कहाँ पे वो भी स्टैंड कर रहा है और कहाँ जाना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा आता है ट्रीटमेंट। उसके बाद जब रिपोर्ट सारी आती हैं तो डॉक्टर बोलता है कि जी ये दवाइयाँ खा लो या ये ऑपरेशन होगा। वहाँ पे आप अपना सेल पिच करते हो, प्रोडक्ट पिच करते हो, कॉन्सेप्ट या सर्विस पिच करते हो, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, वो उसकी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि भाई मेरे से जो सवाल पूछे गए हैं उसका जो सॉल्यूशन है वो इनके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर है। जब आप इस तरीके से अपना आपको सेलिंग में पेश करते हैं कस्टमर के सामने, तो सेल्स होती हैं, नीड्स आइडेंटिफाई होती हैं, अर्जेंसी क्रिएट्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटे से एक स्टोरी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ये एक स्टोरी है, वाटर फिल्टर जो होते हैं, जो RO होते हैं, उसका एक सेलर था। उसने बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला, कॉन्सेप्ट निकाला, स्क्रिप्ट निकाली सेल करने के लिए अपने ROs को, फिल्टर्स को। उसने फ़ोन किया एक कस्टमर को और बोला कि सर मेरा नाम ये है और आपको पता है कि आपके एरिया में पिछले ही 10 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा लोग ऐसे मरीज आए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जो पानी से बीमार पड़े हैं। उसने बोला अच्छा, ऐसा हुआ है, मेरे को तो नहीं पता। उन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा है सर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एरिया के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा ख़राब आ रहा है, ज़्यादा गंदा आ रहा है, स्पेशली आपके एरिया के अंदर। हमारी कंपनी स्पेशल सर्वे कर रही है
इस चीज़ में कि भाई जो आपके घर में पानी आ रहा है पीने वाला, वो कितना ख़राब है और कितना पीने लायक है, इसको चेक करने के लिए एक फ्री सर्विस दी जा रही है। और उसके लिए हम आपके पास आएंगे, आपके टैप वाटर में चेक करेंगे, 10 मिनट हमको लगेंगे और हम चेक करके आपको बता देंगे कि जो पानी आप पी रहे हो वो पीने लायक है भी या नहीं। तो वो बोलता है ठीक है, बढ़िया है, आप आ जाओ, फ्री है तो। क्योंकि अब वो आ रहा है, वो दिखाएगा, डेमो देगा, उसके बाद उसने दिखाना है कि भाई पानी तो ख़राब आ रहा है, बीमार पड़ोगे आप, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, उनका आरओ फिल्टर प्रोडक्ट। सो ऐसे करके वो इंसान स्क्रिप्ट उसके पास थी और वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाता था बहुत अच्छे तरीके से। अगले दिन वो उसके घर जाता था, वहाँ पे डेमो दिखाता था और डेमो के बाद अपना प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन उनके सामने पेश करता था और वहाँ पे सेल होती थी। तो इस तरीके से दोस्तों आप नीड आइडेंटिफाई करते हो, अर्जेंसी क्रिएट करते हो। सो इस वीडियो में आज इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बहुत कुछ सेल्स के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। सो बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।